तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल बात किया था कि बिहार की जो राजनीति थी पिछले कुछ दिनों से जो उथल पुथल की स्थिति में थी, आज फाइनली वह पूर्ण रूप से शांत हो गई है। क्योंकि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे और बिहार का एक नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के रूप में हम लोगों को मिला है। मैं जब से बचपन से लेकर अब तक से मैंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार जी को ही देखा है, लेकिन अब एक नया मुख्यमंत्री जो कि बिहार के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है, जिसका नाम है सम्राट चौधरी। बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी जी की पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर। तो सम्राट चौधरी जी के जो पिता थे शकुनी चौधरी जी, उन्होंने जेडीयू के लिए काम किया, आरजेडी के लिए काम किया और कांग्रेस के लिए भी थोड़ा बहुत काम किए हैं, और उन्हीं के पुत्र हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी का पॉलिटिकल करियर की बात करें तो उन्होंने भी अपने शुरुआती दौरों में आरजेडी का साथ दिया, जेडीयू के साथ में भी रहे और फाइनली 2017 में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और 2024 में बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। साथ ही बात करें तो अब बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं। और बात करते हैं तो इनके साथ साथ बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं जो कि जेडीयू की तरफ से हैं। पहला है विजय कुमार चौधरी जी और दूसरा है विजेंद्र प्रसाद यादव जी। ये दोनों लोग जेडीयू की तरफ से बिहार का उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। बात कर लेते हैं कि जिस तरह से बिहार को नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार बनाने की तरफ लेकर गए थे, क्या सम्राट चौधरी जी भी इस पर अमल करेंगे? तो बात करें कि सम्राट चौधरी जी के सामने 3 तरह से समस्याएं उत्पन्न होकर आ रही है, जिसमें सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। आर्थिक तौर पे देखें तो सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके सामने उद्योग स्थापित करना, प्रवासन को रोकना और गरीबी को दूर करने का प्रयास करना। सामाजिक क्षेत्रों में बात करें तो समाज में जिस तरह से कास्ट रिलीजन चलते हैं, धर्म को लेकर मुद्दे उठते हैं, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो इस पे सम्राट चौधरी जी को ध्यान देने की ज़रूरत है। और तीसरा बात करें राजनीति को लेकर, तो राजनीति में जिस तरह से बिहार में बीजेपी अब तक का सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और इसी के दम पे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का भी अवसर मिला बीजेपी को, तो सम्राट चौधरी जी को बनाया गया। तो इसी तरह अन्य राजनीतिक दलों से किस तरह से सहयोग स्थापित करना है, किस तरह से उनके साथ तालमेल बैठाकर चलना है, तो इस तरह से सम्राट चौधरी जी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या सम्राट चौधरी जी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो लक्ष्य है समृद्ध बिहार बनाने का, क्या उसमें अहम रोल अदा कर पाते हैं। तो ऐसे अब जो भी जानकारी निकल कर सामने आएगी मैं आप सभी के सामने शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।